दिस इज पारस, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ कंप्लीट किया है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया है और हमने एक्सरसाइज भी स्टार्ट करके उसके क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमको दिया हुआ है पार्ट 1, और ये इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जो हम बना रहे जा रहे हैं वीडियो, ये सारे वीडियो में महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस अकॉर्डिंग बनाया गया। सीबीएसई के लिए मैं बाद में वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो गिवन है वो हमारे पास है। फर्स्ट में y इज इक्वल टू दिया है tan ऑफ cos sin x डन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड, जो मैंने पहले भी बताया हुआ था वो ये कि कभी भी डिफरेंशिएशन करने जाते हैं हम, डेरिवेटिव करते हैं तो बाहर वाले फंक्शन को स्टार्टिंग ओरिजिनल फंक्शन सपोज करते हैं। आप ध्यान से देखोगे इसके बाहर सबसे पहले फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, tan दिया हुआ है। बाहर वाले फंक्शन के अलावा बाकी सभी को मैं x सपोज कर लूंगा, मतलब tan x की प्रॉपर्टी हमारी लगेगी। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, हम पहली बार तो एग्जैक्टली इसको एज इट इज लिख देते हैं cos ऑफ sin x, दिस इज, है ना, ओके। अब क्या करना है, मुझे बाहर वाले फंक्शन को मैं ओरिजिनल फंक्शन सपोज करता हूं, रिमेनिंग बिहेव एज एन एक्स, ये सारा एक्स है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। मैंने प्रीवियस वीडियो जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें सारे फॉर्मूले मेंशन किया हुआ, तो आप ध्यान दीजिएगा, उसको पहले देख लीजिएगा। तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो x मेरा कौन है, ये पूरे डुप्लीकेट बंधु कौन है, cos ऑफ sin x। अब क्या करना है, क्या ये एग्जैक्टली x है क्या मेरा, ना ये मेरा x नहीं है, तो इसको फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, cos ऑफ sin x। ये हमारा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब ये तो मेरा सेम टू सेम रहेगा, sec स्क्वायर cos ऑफ sin x, सेम टू सेम। अब cos ऑफ sin x, इसमें भी बाहर से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करना है, तो सबसे बाहर वाला फंक्शन ध्यान से देखोगे आप क्या लिखा हुआ cos, तो cos बाकी सभी को x सपोज कर लो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ sin x, तो माइनस ऑफ sin x में कौन सा हमने लिखा हुआ, ये है sin x, ठीक है। कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहिएगा, बड़े आराम से बाहर वाले फंक्शन को मेन फंक्शन सपोज करो, अंदर वाले को x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है cos x का माइनस साइन, तो माइनस साइन और ये वाला x आ गया। अब क्या ये एग्जैक्टली x है, नहीं, तो इसका फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर से हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी ऐसा है। अब क्या करो, हम माइनस को सामने फ्रंट में लिख देते हैं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर और ये हो जाएगा cos ऑफ साइन x, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और दिस इज आवर आंसर, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। और भी कुछ श्रिंक नहीं होने वाला, आप ध्यान से देखिए, cos x अलग है, ये sin ऑफ sin x अलग है, ये चीज अलग है, ये फाइनल हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम अब 2 की तरफ बढ़ेंगे, सॉरी 12th की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा 11 था, ये हमारा 12th है, ठीक है। 12th क्वेश्चन की तरफ क्या है, y इज इक्वल टू, इस बार हमको जो दिया है sec tan x की पावर 4 प्लस 4 दिया हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में थोड़ा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन रहेगा, बट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। देखते हैं, अल्टीमेटली सॉल्व करना है तो हमको डी बाई डी एक्स पे लगा देते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा क्वेश्चन कौन है, सेक ऑफ tan x की पावर 4 प्लस 4, ये सेक है ना, बिल्कुल। डिफरेंशिएशन करने वाले हम, तो डिफरेंशिएशन हमेशा स्टार्ट होता है बाहर वाले फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन सपोज करते हैं, सेक बाहर दिया हुआ है तो सेक बाकी सभी को मैं x सपोज कर लूंगा। सेक x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो sec x कौन सा है मेरा, पूरा की पूरा x की पावर 4 प्लस 4, ये मेरा sec x इंटू tan x, x मेरा कौन सा आ गया, ये कौन है, ये tan x की पावर 4, सॉरी tan इंटू x की पावर 4 प्लस 4। ध्यान से क्या बोला मैंने, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, ये वापस tan इंटू tan, तो ये इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं। अभी वापस से क्या एग्जैक्टली ये x है, बिल्कुल नहीं, ये x नहीं है, तो अगर x नहीं है मतलब डुप्लीकेट x है, तो फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, tan x की पावर 4 प्लस 4। फिर से चलिए बढ़ते हैं आगे, तो ये एज इट इज कॉपी करेंगे हम इसको, सेम टू सेम ये हो जाएगा sec, ये हो जाएगा tan x की पावर 4 प्लस 4, ऐसे ही ये tan, और ये भी है tan x की पावर प्लस 4, है ना, 4 प्लस 4। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहां भी वही चीज आ जाएगी, क्या डिफरेंशिएशन में बाहर वाले फंक्शन को ओरिजिनल फंक्शन सपोज करते, tan, इस सभी को कैपिटल X सपोज कर लो,
tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो दिस इज sec स्क्वायर x, मतलब हमारे पास इस बारी हमने इसको x सपोज किया, sec स्क्वायर x हो गया। अब बताइए क्या ये x है, नहीं ये भी x नहीं है, तो इसका भी हमारा डेरिवेटिव कर देंगे हम x की पावर 4 प्लस 4। ऐसे चेन रूल, जो है तो चेन रूल बोलते हैं, चलते जाता है। अल्टीमेटली द आंसर इज ये और हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x की पावर 3 है ना। पहले हम इसको लिखते हैं sec tan x की पावर 4 प्लस 4, ये हो गया इंटू tan x की पावर प्लस 4, ये हो गया। एज इट इज कॉपी किया मैंने, ये भी कॉपी करना है, sec स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 4। इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंस अंदर जाएगा दोनों में, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। सिमिलरली बिहेव करेगा तो हो जाएगा 4 इंटू x की पावर 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3। और 4 तो अकेला कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा। अल्टीमेटली आप इसको अरेंज कर दीजिए, इसको फ्रंट में लिख दो, इसको 4x क्यूब और जो भी अरेंजमेंट है, हमारा ये आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, कुछ और श्रिंक नहीं होने वाला, क्योंकि सेक के बाद ये डिफरेंट थीटा है, ये tan के बाद आगे अलग थीटा है, और सेक के बाद ये अलग सेक है, और इधर सेक के अंदर थीटा अलग है। तो आंसर यही है, आगे पीछे लिख दिया होगा, आप उसको अरेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो लास्ट है, थर्ड वाला दिया है, मतलब 13 दिया है, देखते हैं उसको 13 क्वेश्चन को भी। ठीक है, 13 क्वेश्चन को देखते हैं। 13 क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं इसमें कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि 13 वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी चीज डिफरेंट दी हुई है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये y इज इक्वल टू दिया e की पावर में, थोड़ा नीचे लिखते हैं, e की पावर में दिया है log, और अंदर दिया है log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। अभी इसको हटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, log x स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक जो फॉर्मेट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब भी आपको कभी भी log e की पावर में log, अगर कभी भी ऐसा कुछ भी दिया हो, ऐसा कुछ भी दिया हुआ, सपोज मैंने रैंडमली क्वेश्चन दिया, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि log अगर कभी भी x लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में ध्यान रखिएगा, log x में अगर बेस में कुछ नहीं भी लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है log में बेस e है ऑलरेडी, और उसी को हम कई बार ऐसे ln भी लिख देते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री वगैरह का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैथ्स में हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग इसी को बोलते हैं, इसको ln भी लिख देते हैं, ln ऑफ x है ना, ln x भी लिख देते हैं। अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा, दैट मींस बेस में e छुपा हुआ है। ठीक है, सारी की सारी चीज सेम है। तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले केस में इसका मतलब यहाँ पे क्या छुपा हुआ, e छुपा हुआ है। जब भी e log e होता है, हमेशा इसका आंसर रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये पूरा 1 बन जाता है, ये पूरा 1 बन जाता है, सिर्फ ये बचता है। मतलब उसके लिए डायरेक्ट आप ऐसे समझो, ये तो याद रखना ही है आपको। इस वाले के लिए आप कभी भी देखो a log ax ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, इसी की पावर में वही log में आता है, तो अल्टीमेटली आंसर ही आता है। अब a की जगह में e आ जाए, a तो कांस्टेंट है, e आ जाता, कुछ भी आ जाता है, तो ये हमको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। वैसे ही सिमिलर हमने क्या करा, ये e log x अगर ऐसा दिया है तो e log e चला जाएगा, सिर्फ बचेगा x। सिमिलर, ये दो फॉर्मूले, मतलब दोनों चीज सेम है, कांस्टेंट में हो जाएगा। 5 log 5x लिखा होगा तो भी x बचेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसलिए मुझे बताना, मैंने ज्यादा अच्छे तरीके से समझा। चलिए इसको बढ़ते आगे, क्वेश्चन हमारा अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा। आप ध्यान देख रहे हैं, e log e बन जाएगा ये, तो ये चला जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा कौन सा, y इज इक्वल टू बचेगा log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगी। आपको पता है आपको पता है कि log में कभी भी m की पावर n लिखा हो तो वो पावर सामने आ जाती है, मतलब m log n बच जाता है, सॉरी n log m, मतलब पावर सामने आ जाती है। कौन सी वाली, ये अलग चीज है, ये अलग चीज, ध्यान रखिएगा, ये वाली पावर सामने आ जाती है। अल्टीमेटली क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा log x होल स्क्वायर माइनस 2 log x। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देते बिल्कुल, dy बाय dx इज इक्वल टू, चलिए थोड़ा गड़बड़ है, हाँ, dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इधर भी डिफरेंशिएशन जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा फंक्शन, x की पावर n जैसा, x की पावर n का क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, डन। अब क्या ये x है, नहीं ये x नहीं है, तो इसका फर्दर dy बाई dx ऑफ व्हाट, log x, ऐसा हो जाएगा।
और इधर पे क्या हो जाएगा, अब इधर भी डिफरेंशिएशन जाएगा तो 2 और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x इंटू 1/x, बस खत्म। क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स आ गया ये वाला, अरे पावर 1 है, d/dx ऑफ log x कितना होता है 1/x, तो ये भी 1/x माइनस 2/x। वैसे ये आंसर दिया होगा, आप इसको और स्विंग कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कैसे 2/x और 2/x दोनों से कॉमन लिया मैंने, 2/x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा log x माइनस 1 इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आप सभी लोग को ये समझ आया होगा। आप फटाफट देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते जाएंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा, आप उसको नोट करते जाइएगा और नोट्स बनाते चलिए। मिलते हैं अगले, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ, 14 लिख लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू गिवन है मेरे पास साइन ऑफ रूट के अंदर साइन रूट एक्स, ठीक है, आसान है क्वेश्चन भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है इसमें क्या दिया है, ये जो गिवन है इसको हम सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन चूज करेंगे। बाहर फंक्शन कौन सा, क्लियरली विजिबल है कि हमारे पास साइन फंक्शन है बाहर वाला, तो मैं dy/dx ऐसे लिख देता हूं, d/dx ऑफ, पहले हम इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं साइन रूट एक्स, ठीक है। अब dy/dx इज इक्वल टू, बाहर वाला फंक्शन को अपन ओरिजिनल फंक्शन सपोज करते हैं, साइन हो गया, ये हो गया पूरा x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो हो जाएगा, लो भाई cos x कौन सा है मेरा, पूरा का ये वाला अंडर रूट में साइन ऑफ रूट एक्स। अभी डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, जो डुप्लीकेट x है, किसका सपोज किया ये वाला, डन। इसको सपोज इसको करिए वापस से, डिफरेंशिएशन किसको करना है, रूट ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है, ये हो गया अपना। तो अभी क्या करना है, अभी तो मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं सबसे पहले, मार्कर, ओके। तो ये मेरा हो जाएगा cos रूट ऑफ साइन रूट एक्स, डन, ये तो कॉपी है। अब इसके बाद देखो सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, सबसे बाहर वाला रूट है, मैं इसको एक बार और लिख देता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। ये फंक्शन लिखा है साइन रूट एक्स की पावर 1/2 लिखा है, रूट एक्स लिखा हुआ ना, और सॉरी रूट लिखा हुआ मतलब अंडर रूट मतलब पावर 1/2, ये पावर वाला फंक्शन है, मतलब अंदर सभी को एक्स सपोज करो, एक्स की पावर n, तो ध्यान से देखिएगा ये हो जाता है cos रूट में साइन रूट एक्स, तो एज इट इज है, कॉपी करेंगे, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, डन। अब x ढूंढो, कौन सा x, ये x है क्या ना, तो इसका फिर से हमारा डिफरेंशिएशन होगा साइन रूट एक्स का, क्लियर। अभी हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए cos हम करेंगे ये साइन रूट एक्स, ये हो जाएगा इंटू 1/2। अब ध्यान से देखिए, साइन रूट एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स की पावर हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन फिर बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करते, बाहर कौन सा है साइन, तो साइन ये हो जाएगा पूरा x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x मतलब cos x। अभी बताइए x क्या एग्जैक्टली वही है क्या, x वही है ना, अभी रूट x दिया हुआ है, तो d/dx ऑफ इज डुप्लीकेट x मतलब रूट x, कहानी खत्म। अभी आगे तो हो जाएगा cos रूट ऑफ साइन रूट एक्स 1/2। अब ध्यान से देखिए, ये वाला पार्टी, ये वाली पार्टी नीचे जाएगी, तो cos साइन रूट एक्स की पावर 1/2 पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, और उसको हम नीचे ले आके 1/रूट लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि 1/2 पावर मतलब तो रूट ही कहलाता है, ये cos रूट एक्स। अब रूट एक्स ध्यान से देखो, रूट एक्स मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते, अरे हम रूट एक्स की मतलब एक्स की पावर 1/2, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते, तो हो जाएगा x की पावर 1/2 मतलब 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, मतलब cos रूट के अंदर हो जाएगा साइन रूट एक्स, ये बन जाएगा 1/2 साइन रूट एक्स, ठीक है। अब ये तो ऊपर पड़ा हुआ, इसको ऊपर लिख देते हैं हम cos रूट एक्स, और ये 1/2 और है, एक और 1/2 है, x की पावर बन जाएगी माइनस 1/2, नीचे आके हो जाएगी, अरे x की पावर माइनस 1/2 बनेगी, ऊपर नीचे आएगा तो x की पावर 1/2 बन जाएगी, उसी को हम डायरेक्टली रूट एक्स लिखते हैं। आंसर है, सबको मर्ज कर देते हैं, 1/4 रूट एक्स, अरे x है ना बाबा, 1/4 रूट एक्स, फिर रूट के अंदर है साइन रूट एक्स, फिर न्यूमरेटर में जो मिलेगा आपको बनेगा कौन सा, साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ और रैंक किया होगा, आप चेक कर लीजिएगा बराबर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा आपको,
15th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग में क्या गिवन है, सेक ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आसान है, देखने में थोड़ा उटपटांग लगता है, ध्यान से देखिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं बोथ द साइड डी बाई डी एक्स लगाता हूं, है ना, लगा देते हैं, तो हो जाएगा ये लॉग सेक ई की पावर एक्स स्क्वायर, और ये ऐसा। अभी देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट हमारा बाहर वाला फंक्शन को पहले चेक करता है। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, लॉग लगाए, और लॉग एक्स का डिफरेंस मतलब लॉग बाकी सभी को एक्स सपोज कर लो, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स। तो दिस इज 1 बाय एवरीथिंग, कौन सा, पूरा एक्स जो है डुप्लीकेट वाला ये। अब बताइए एक्स किसको सपोज किया, क्या ये एग्जैक्टली एक्स है, नहीं, अगर नहीं है डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट को फिर से डिफरेंशिएट करिए, किसको, सेक ई की पावर एक्स स्क्वायर को। डन, ये तो एज इट इज कॉपी करेंगे हम, ये कौन, सेक ई की पावर एक्स स्क्वायर को एज इट इज कॉपी करेंगे। चलिए आ जाते हैं इस वाले पे, बाहर फंक्शन कौन सा है, सेक, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हो जाता है ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन, जो भी एक्स लिखा है टेन एक्स। अभी क्या है, जो सेक के बाद हमने सपोज किया, क्या ये एक्स है, नहीं, ये अभी भी एक्स नहीं है, तो इसका फिर से फर्दर डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। बढ़ते जाइए आगे, अभी हम इसको यहीं पे क्रॉस कर देते, देखो ये वापस से आया एज इट इज, हम इसको यहीं पे कट करके छोटा कर देते हैं, अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर बचेगा टेन ई की पावर एक्स स्क्वायर, डन, और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, बाहर वाला फंक्शन कौन सा दिख रहा होगा आपको, ई की पावर एक्स टाइप का फंक्शन है ना, ई की पावर पूरे को एक्स सपोज कर लो, ई की पावर एक्स का फंक्शन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स, तो हो जाएगा ये ई की पावर एक्स स्क्वायर। अरे हाँ, क्या था वो क्वेश्चन था, ये था डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता था ई की पावर एक्स, ठीक है, तो ई की पावर ये एक्स सपोज के लिए ई की पावर एज इट इज हो गया। अभी क्या एक्स एग्जैक्टली ये एक्स है क्या, नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन मतलब आंसर जो आएगा टेन ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो आंसर इज 2x को फ्रंट में लिखेंगे, 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर और टेन ई की पावर एक्स स्क्वायर इज आर आंसर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे ही पैटर्न में हम सॉल्व करते रहेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 में y इज इक्वल टू लॉग ई स्क्वायर और लॉग दिया है x, ठीक है, देखो बेस में स्क्वायर दिया हुआ है, बेस में ई स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, मैं इसको बाद में भी एलेबरेट कर सकता हूँ, फिलहाल डायरेक्टली ध्यान दीजिए कि जब भी कभी आपको ऐसा दिया हो, लॉग में कभी भी a की पावर b और c दिया, ये बेस में, और प्रॉपर लिखता है वैसे थोड़ा, लॉग, एक मिनट, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, लॉग a की पावर c कुछ भी दिया और बेस में b दिया है, बेस में जो दिया है a की पावर c दिया है, तो ध्यान रखिए जो पावर में एलिमेंट होता है ना, 1/c बाहर आ जाता है, और ये बन जाएगा log b बेस है, ठीक है। वापस से बता रहा हूं आपको क्या कर रहा है, आपको जब भी पावर में, जो बेस में भी पावर दी होगी तो पावर डायरेक्टली डिवाइड में आ जाती है, नीचे आ जाती है, क्लियर, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना डायरेक्टली, तो आपको काम जल्दी आसान हो जाएगा। मैं इसको प्रूफ की बातें बता दूंगा, फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो लॉग ई स्क्वायर और लॉग एक्स जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, तो इसमें हम अल्टीमेटली क्या करने वाले, ई स्क्वायर का जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, तो मतलब पहले क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, 1/2 ऑफ लॉग ई और हो जाएगा लॉग एक्स। तो आपको पता है लॉग ई लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बेस ई है इसलिए नहीं भी लिखते चलता है, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में हम जनरली सारे लॉग होते हैं जो नेचुरल होता है उसमें ई तो छुपा ही होता है ना बेस में, तो ये वही है सिंपल वाला लॉग। तो डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर रख देते हैं अपन, और ऐसे क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पूरे का फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं log x, देखो मैंने हटा दिया यहाँ पे e, क्योंकि हटा रहेगा तो भी e सपोज करते हैं हम, उसको कोई बात ही नहीं है, तो 1/2 ऑफ ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 1/2, बाहर कौन सा फंक्शन है ध्यान से देखिए, बाहर log है, तो अंदर वाले पूरे को x सपोज कर लो, कैपिटल X, log x का डिफरेंशिएशन का 1/x, तो x कौन सा हमारा, ये वाला x है ना, ये x सपोज किया हमने 1/x। अभी ध्यान से क्या ये x है, ये x नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन किसका, log x का, तो बस अब कर दीजिए जल्दी से डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा 1/2 और नीचे लिखा है log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। इसको ऐसे नहीं लिखिए, कई बार गड़बड़ी हो जाती है,
इसको सामने रखिए 1/2x ऑफ log x इज आंसर। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। छोटी चीज थी, ये इंपॉर्टेंट था जिसको आपको नोट करना है, बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है। हाँ जी, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको क्या दिया, y इज इक्वल टू लॉग और लोग, 3 लोग दिए हुए ठीक है, और होल टू द पावर x दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमको बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करना है। बिल्कुल, तो बाहर वाला फंक्शन कौन सा, ध्यान से देखिए। सबसे बाहर हमको क्या दिया है, पावर दी हुई है। तो हम इसको क्या सपोज करेंगे, x दिया हुआ है, इसको भी चेक करना पड़ेगा एक बार। x दिया है, नहीं x नहीं दिया, वो पावर 2 दी हुई है। ये x नहीं है, ये 2 है। वही तो, अभी वो पार्ट बाकी है, आगे वाला पार्ट बाकी है जो करना है हमको अभी। तो ठीक है, ये 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, मैंने गड़बड़ी लिख लिया था। आगे बढ़ते हैं। x की पावर n दिया है, तो अगर x की पावर n दिया है तो डिफरेंशिएट पहले हम इसको d बाई डी एक्स ऑफ और d बाई डी एक्स ऑफ पूरा की पूरी पंचायत, मतलब log और 3 बार log है ना x। समझ लेंगे, यहाँ ब्रैकेट है, उसमें कोई बात नहीं है। तो हो जाएगा हमारा x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू x कौन है, हमारे वापस से 3 लोग। x की पावर n माइनस 1, लो 2 माइनस 1। अभी क्या ये एग्जैक्टली x है क्या, ये पूरा की पूरा, ये बंधु ना, हमने x किसको सपोज करिए, पूरे को x सपोज किया है। अरे हाँ, x की पावर n, तो ये क्या पूरा की पूरा x से नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, किसका, log और log x का फिर से डिफरेंशिएशन करना है हमको। चलिए इसको तो एज इट इज कॉपी करेंगे, 2 log x, ये तो एज इट इज रहेगी, पावर 1 बन गई है ना। अब इधर बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, log है। log बाहर वाला फंक्शन, तो इस पूरे को x सपोज कर लेंगे हम। अभी log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x में कौन आएगा, 2 बारी log और x। अभी हमने किसको x सपोज किया, इस बंधु को। ये x है क्या, नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन किसका, 2 बार log x का, है ना, log x का। ऐसा 2 बार log नहीं, मतलब log x का। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज कॉपी करते हैं, log x, ये अपॉन चल रहा है log ऑफ x, है ना, log x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हम, चलिए देखते हैं। तो बाहर वाला फंक्शन log है, अंदर वाला x सपोज कर लिया, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, मतलब 1/log x। ये log है, ये पूरे को x सपोज किया, तो log क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये 1 ये हो गया। अभी क्या ये x है, नहीं है, तो फर्दर इस log x का डिफरेंशिएशन हो गया। ये करेंगे डिफरेंशिएशन फिर से हम, तो ये हो जाएगा 2 log x अपॉन log x। ये एक log x भी अंदर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, अंदर इधर लिखते हैं, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। फाइनली जो आंसर आएगा मैं ऐसे लिखता हूं, 2/x log x और log ऑफ log x, इसको ऐसे लिख देते हैं। इनटू न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये पूरा की पूरा कौन सा, log ऑफ log x। ये इनको ब्रैकेट, डबल ट्रिपल ब्रैकेट लगा सकते हो आप, ऐसा बिल्कुल। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी करते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप में बाहर वाले को अंदर को x सपोज कर लिया, ऐसे धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते आते। क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है, बस आप स्टेप बाय स्टेप करिए। ठीक है, आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपन बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्या देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 8 है ना, 18। चलिए, y इज इक्वल टू, मुझे जो दिया है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया है। चलिए बढ़ते आगे। तो आप ध्यान से, आपको ये प्रॉपर बात समझ आ रही होगी कि हमको डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख देंगे। इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा की पूरा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हमने। अब क्या करने वाले, अब करने वाले ये है कि हम जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको अंदर लेके जाते हैं। अंदर ले जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ प्रॉपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये साइन एक्स, क्या बताया था मैंने, ऐसा याद होगा आपको, साइन स्क्वायर एक्स को एक्चुअली हम लिखते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। देन तो इसको वैसे ही लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि हम अदरवाइज बाहर से हमको फंक्शन साइन दिख जाएगा और फिर गड़बड़ी हो जाएगी। अगर हमने बाहर वाला फंक्शन साइन सपोज किया तो फिर हो गया काम, इसलिए बेटर पहले इसको कन्वर्ट कर लिया जाए। कैसे, ये लिखा है साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, और ये भी लिखा है कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। अब क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये फंक्शन अंदर जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ये भी डी बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा।
तो इसमें जैसे ही जाएगा तो ध्यान से देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। फंक्शन बाहर कौन सा है, पावर वाला फंक्शन बाहर मिलेगा, दैट मीन्स एक्स की पावर एन टाइप, एक्स की पावर एन का डिफरेंस होगा एन इंटू एक्स की पावर, एक्स मेरा कौन है, ये सपोज किया मैंने, एक्स की पावर एन है ना, तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अब आप बताओ एक्स क्या ये ओरिजिनल एक्स है, नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स स्क्वायर का। इधर भी वही काम होने वाला है, चलिए देखते हैं। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स मतलब ये मेरा पूरा कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन माइनस वन मतलब 2 माइनस वन। अब क्या ये मेरा एक्स है, नहीं है, तो फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इतना ही होगा क्योंकि पावर तो 1 हो गई, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने वाला ध्यान से देखिए, इसमें बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, इस बार ये साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, आप समझिए, थीटा मतलब जो लिखा रहता है साइन के बाद उसका स्क्वायर है, तो बाहर फंक्शन कौन सा है, इस बार साइन फंक्शन है, साइन का फंक्शन बाहर है। मैंने ये बोला है कि ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये साइन ये ऐसा कहलाता है, ये सब थीटा का स्क्वायर है। देन कंफ्यूजन नहीं रख रहे हैं आपको, तो बाहर का फंक्शन साइन है तो ये बन जाएगा साइन पूरे एक्स सपोज कर लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, और क्या ये एक्स है, अभी भी नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन माइनस, इधर भी आ जाते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, अरे पावर 1 कौन लिखेगा, नहीं लिखते, ओके। आगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन कॉस, ये एक्स सपोज कर लिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये एक्स होगा, क्या ये एक्स है, अभी भी नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारी स्टेप तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, चलिए। तो आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं, एक काम करते पहले हम इसको श्रिंक कर देते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा, तो बन जाएगा ये साइन का 2 थीटा। अरे बाद में करेंगे, बहुत बड़ा कचरा लग रहा है, इसलिए हम अभी से श्रिंक कर देते हैं। और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, 2x माइनस, ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का 2 थीटा जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा 2 थीटा मतलब 2x स्क्वायर, डन। और बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंस क्या बचेगा 2x, क्या ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है क्या, हाँ जी, 2x टाइम साइन स्क्वायर एक्स, दोनों की दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 4x, अरे हाँ ना, मैं लिखूं बराबर, चलो पहले लिख देता हूं, 2x साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x साइन 2x स्क्वायर, 2 बार बबलू तो अल्टीमेटली 4 बार, कई बार कंफ्यूजन होता है इसलिए ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करना पड़ता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हमारे पास, थर्ड का जो फर्स्ट दिया है हमारे पास, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू दी पावर 3, और दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 टू दी पावर 4। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है, बिल्कुल डिफरेंशिएट करना है, तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ द साइड्स लगा देता हूँ, डी बाई डी एक्स, तो इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा की पूरा फंक्शन है ना, क्या लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्यूब प्लस डी बाई ना, हाँ अंदर चले आएगा, या फिर हम ऐसे ही कर देते फिलहाल, तो 5x माइनस 2 की पावर 4, पूरे के पूरे में डिफरेंशिएशन बाहर, अभी ये अंदर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, अल्टीमेटली बात वही है। यहाँ हम एक क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे तरीके से लिखे देते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा की पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 टू दी पावर क्यूब है ना, और 3 क्यूब हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल टू दी पावर 4, ठीक है। डी बाई डी एक्स दोनों में चला गया, अरे घर में घुस के मारने वाला दोनों पे चला गया। आप क्या करने वाले हैं अल्टीमेटली, आप ध्यान से देखिए, बेसिक फंक्शन कौन सा है, बाहर वाला, सबसे पहले बाहर पावर मिलेगी आपको, तो पावर वाला फंक्शन का एक्स सपोज करेंगे, ये पूरा एक्स हो गया, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होगा एन इंटू एक्स की पावर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2, अरे ये 2 हो गया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2। अभी ये क्या x है, नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट अगेन अंदर x डुप्लीकेट x 4x प्लस 3,
यहां तक तो बिल्कुल समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वही करना है। पावर वाला फंक्शन बाहर है तो ये पूरे को x सपोज करेंगे, x की पावर n हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर मतलब x मतलब 5x माइनस 2 x की पावर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 दैट इज 3। अरे x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया। अभी डुप्लीकेट x को फिर से डिफरेंस d बाई डी एक्स ऑफ डुप्लीकेट x एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 फर्दर डिफरेंशिएट करना है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 स्क्वायर। ये डिफरेंस फिर में घर में घुस के मारेगा तो क्या बनने वाला है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, 4x का सिर्फ 4 बचेगा। अरे x का डिफरेंशियल 1 होता है ना, x का क्यों, x की पावर 1 है, x की पावर 1 का पावर सामने आएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0। तो x की पावर, अरे मैंने क्या बोला, x का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये हो जाता है 1 इंटू एक्स की पावर 0 और x की पावर 0 का मतलब होता है 1, एनीथिंग टू द पावर 0 मतलब 1। अल्टीमेटली आंसर 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए इसका 1 हो गया, सिर्फ 4 बचा। कांस्टेंट है तो वो 0 बन गया। इधर 4, ये एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 टू द पावर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस x 3x क्यूब का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अरे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, क्यों, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। देन 5x का बनेगा सिर्फ 5, 2 बन गया 0। अब क्या करने वाले, फाइनल आंसर हमारा ये आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको पहले या इसको पहले लिखा होगा इन्होंने, कुछ मतलब नहीं पड़ता, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहीं पे जल्दी से क्लीन करता हूँ, हमारे पास स्पेस सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए हम चलो बना देते हैं स्पेस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस 4x टू दी पावर 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 8। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, देखना यह है ये प्रोडक्ट वाला फंक्शन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, हम प्रोडक्ट में करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड दिया है तो फर्स्ट फंक्शन ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ऐसे ही होता है। तो वही करने वाले हम डी बाई वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैं इस बार डी बाई डी एक्स दोनों तरफ नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट करते हैं हम। कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ होल। तो फर्स्ट फंक्शन इसको सपोज कर लो, सेकंड इसको सपोज कर लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड कौन सा है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 8। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है, हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप ध्यान दीजिए इंट्रोडक्शन वीडियो में। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन कौन सा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट कौन सा ये 1 प्लस 4x टू दी पावर 5 और ये एज इट इज है, नहीं ऐसा लिखा है। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बस अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको जल्दी से। कैसे करना है आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इस पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वापस से x की पावर n बन गया। अरे पावर वाला फंक्शन x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। n आएगा मतलब 8 इंटू एक्स मतलब पूरा की पूरा माइनस एक्स स्क्वायर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 8 माइनस 1 दैट इज 7। अभी बताइए क्या ये एग्जैक्टली x है, नहीं है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आई बात है। आप क्या करना है हमको अल्टीमेटली, ये तो हो गया हमारा, अब इसकी तरफ बढ़ेंगे। ये वाला एज इट इज, क्योंकि इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना है, पावर 8 इसका डिफरेंशिएशन होना है। ये भी पावर वाला फंक्शन दिख रहा है x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मतलब 5 इंटू एक्स मेरा कौन सपोज किया, ये पूरा 1 प्लस 4x की पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 दैट इज 4। n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मतलब 4। क्या ये x है, नहीं, फर्दर डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, ये कैलकुलेट करना है, ये जाएगा 1 प्लस 4x, ये हो जाएगा 8 को हम सामने रख देते हैं, ये 8 को हमने सामने रख दिया, ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दी पावर 7 एज इट इज। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन अंदर जा जाके मारेगा सभी को। 3 विल बी 0 क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। x का हो जाएगा कितना 1 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सिमिलरली ये भी एज इट इज कांस्टेंट रहेगा मेरा, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। इस 5 को हम सामने फ्रंट में रख लेते हैं, है ना,
फ्रंट फुट पे रख लेते, बढ़िया, बिगेस्ट प्लेयर। ठीक है, 5 को सामने रखा, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज रहेगा। कौन कौन सा? 1 + 4x टू द पावर 4। इसका डिफरेंस 1 का तो हो जाएगा 0, 4x में बचेगा x का 1, तो सिर्फ 4 बचेगा, ये 4। अब आप चाहो तो इसको 4 × 5 20 लिख दीजिए, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। मतलब दिस इंटू 20 इंटू दिस। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये प्रोडक्ट वाला पार्ट है, प्रोडक्ट रूल लगता है, बस वैसे ही क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे तो ये डिवीजन रूल टाइप का क्वेश्चन है, और डिवीजन रूल के लिए एक फॉर्मूला है, आपको मैंने पहले बताया हुआ था, वो होता है d/dx ऑफ, अगर कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे दिया हुआ है तो डिवीजन रूल में डिफरेंशिएशन में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना पड़ता है। सबसे पहले जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर स्क्वायर से ही स्टार्ट करना, डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करना, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और फिर इसी को पलट दो माइनस लगा के, डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। बस बस बिल्कुल, क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और फिर डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और इसी को पलट दो माइनस लगा के, ये हो जाएगा हमारा डिवीजन रूल। इसमें भी वैसे ही लगाते हैं हम। चलिए d/dx y, इसको पहले बोथ द साइड्स सब एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ये हो जाएगा 7 - 3x। ठीक है, आप देखो क्या करना है, तो चलिए लगाते हैं हम ये डिवीजन रूल लगाते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब 7 - 3x, रूट लेकर लगा हुआ है, इसका आपने स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल, तो आपको पता है स्क्वायर से रूट चला जाएगा, वही बचेगा बाद में। अभी इसी से स्टार्ट करना है, मतलब 7 - 3x रूट फर्स्ट फंक्शन है ना, इसी से स्टार्ट करना है, और डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला x माइनस, इसको पलटना है, मतलब x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाला 7 - 3x। क्लियर, अभी आसान है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज हो जाएगा, कितना, 7 - 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 1 माइनस x। अब ध्यान से देखिए, ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है ये है 7 - 3x की पावर 1/2 लिखा हुआ है। अरे हाँ, रूट मतलब 1/2, तो ये पावर वाला फंक्शन हो गया भाई। x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, मतलब 1/2, n इंटू x की पावर n - 1, मतलब 1/2 - 1। और क्या ये x है? नहीं, तो फर्दर डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 7 - 3, फर्दर डिफरेंस। अभी डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 7 - 3x, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट चला गया, टोपी हट गई, अंडर रूट वाली टोपी हट गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या ये एज इट इज हो गया। अब क्या करना है, ये x/2 तो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो हो जाएगा पावर हो जाएगी -हाफ, मतलब नीचे जाके हाफ बन जाएगा, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। क्या करा मैंने, आपको देखो ध्यान से, ये पावर हो गई -1/2, अरे -1/2 को नीचे ले जाएगी तो पावर 1/2, और 1/2 पावर मतलब रूट लगा दिया। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम यहीं पर, तो 7 का डिफरेंशिएशन 0, अंदर जाएगा तो ये माइनस है ना, अंदर जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, तो सिर्फ बचेगा -3। तो आंसर अभी आया नहीं है, रास्ते में पहुंच गए हम। अब देखो क्या करना है, ये -3, तो अभी हम एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 - 3x, अरे रूट और रूट मिलके इसको रूट का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये रूट चला जाएगा, साथ में 2 भी है, अरे साथ में 2 भी है नीचे, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू दिस में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट चला गया, 2 को मल्टीप्लाई हो गया, माइनस और माइनस हो गया ये प्लस, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो ऊपर बचेगा सिर्फ x, ऊपर बचेगा सिर्फ x नहीं 3x, माइनस माइनस पॉजिटिव, सिर्फ 3x बचा, और डिनोमिनेटर में कौन जाएगा, ये पूरा की पूरा 2 इंटू 7 - 3x, और बंधु अकेले पहले से पड़ा हुआ है हमारा 7 - 3x। अभी ध्यान से देखिएगा, ये होगा 14, अरे 14 माइनस 6x प्लस 3x, चाहो तो हो सकता है आंसर आपका ये लिखा हो, या फिर हम और स्ट्रिंग करने की कोशिश करते हैं, आप देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा। ये ध्यान से देखो, ये तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 7 - 3x की पावर 1/2 है, ये 7 - 3x की पावर 1 है, 1 और 1/2 मिलके क्या हो जाएगा 3/2, तो ये जाएगा 7 - 3x की पावर 3/2। अब ये हो जाएगा 14 माइनस हो जाएगा 3x अपॉन 2 इंटू 7 - 3x की पावर 3/2। आप चेक कर लीजिएगा, आंसर यही है। ठीक है, इस तरीके से खत्म हो गया। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ये मैंने मेंशन किया ऑलरेडी क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन रूल ऑलरेडी मेंशन है, देखिए यहाँ पे हमें जब अभी जस्ट क्वेश्चन किया है। तो आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा, इसको अच्छे से देखते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, इसको भी वैसे ही लिख देते हैं फिर से पूरी पंचायत, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, पूरा की पूरा एक्स क्यूब माइनस 5 द पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, डिवीजन रूल लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन रूल में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का जो भी गिवन है उसका होता है स्क्वायर। अरे ये ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, अच्छा हो जाता है, प्यार लगने लगेगा, है ना। बिल्कुल डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अरे ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करनी कहानी, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन सा है, ये एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5। अभी इसको पलटा लेना, माइनस करके पलटा लिया, तो पहले ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5 और डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, दिस एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हम क्या कैसे कैलकुलेशन करना है सिर्फ हमको। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर हो जाएगी 3 टू द 6, ये हो जाएगा 6। अब बढ़ते हैं आगे, ये तो एज इट इज कैलकुलेशन 3, ये हो जाएगा की पावर 3। अब ये हो जाएगा एक्स की पावर एन टाइप, अभी तक तो समझ आ गया होगा। एक्स की पावर एन हो जाएगा एन इंटू, मतलब एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4। अभी क्या ये एक्स है मेरा, नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन किसका, एक्स क्यूब माइनस 5 का डिफरेंशिएशन। फिर से आगे बढ़ते हैं इसको, ये तो एज इट इज कॉपी करेंगे हम, माइनस 5 टू द पावर 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये फिर से बन गया एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2। अब ये एक्स है क्या, नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, एक्स क्यूब प्लस 3। आगे बढ़ते हैं अब, क्लियर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 6, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। इसको बढ़ते ये एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर हो जाएगा 3, ये भी सेम टू सेम, मैं फ्रंट में रख दूं 5 को, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4। नाउ इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये अंदर चले जाएगा, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर और 5 का तो बन गया 0, कोई टेंशन नहीं। अरे 3x स्क्वायर और 5 का बन गया 0। अब ये यहाँ पर भी 3 को मैं फ्रंट पे रखता हूँ, ये वाले को, ये एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5, ये तो एज इट इज आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर से 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इसका हो जाएगा 0, तो ऐसे ही रखते हैं इसको। अब हम मैक्सिमम पार्ट कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, आई होप कॉमन लेने तो आसान है, कॉमन लेके आंसर आ जाएगा जो भी देखते हैं, है ना। तो मैक्सिमम लेना है तो 3x स्क्वायर सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 इधर तो 3 है नहीं है, और क्या इस वाले पार्ट में कितना कॉमन आएगा, ये 3 पावर दिए, ये 2 पावर दिए, तो 3 टाइम्स कॉमन, 2 टाइम्स ये कॉमन आ जाएगा, ये बंधु ये और ये 2 टाइम्स कॉमन आ जाएगा, है ना। और ये 5 वाले में ये पूरा की पूरा आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 5 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, ये वाला, ये 5 बार दिया है। तो अब इधर पे क्या बचेगा, इस तरफ देखते हैं। एक तो 5 बचा है, बिल्कुल 5 बचा है, इसमें से एक पावर चली गई है, मतलब 2 पावर चली गई, 1 पावर बचेगी, मतलब एक्स क्यूब प्लस 3 बचेगा ओनली। डन, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ना हम, ठीक है, और ये छोटा प्रॉपर, ठीक है। इसमें से 1 पावर बचेगी, ये 4 चला गया, ये 4 चला गया, ठीक है, बाकी सारे चले गए। ये 3x स्क्वायर चला गया, तो सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा, और ये वाली पावर 5 है ना, अपन ने इसमें से कितनी ली हुई है, इसमें से अपन ने 4 पावर ली हुई है, तो 1 पावर बचेगी, एक्स क्यूब माइनस 5 बचेगा, और ये पूरी की पूरी चली गई, ये भी पूरा चला गया। इस तरीके से ये बैलेंसिंग जो है वो आप करते रहना अच्छे से, मैं कोशिश करता हूँ। अगर बढ़ते हैं आगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 और एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4। आगे बढ़ते हैं, ये तो पंचायत होगी पूरी, ये 5x क्यूब प्लस 15 माइनस 3x क्यूब और प्लस 15 आ गया, ठीक है। तो ठीक है ना, आगे नीचे वाला क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 6, यहां लिख देते हैं अपन जो भी है फाइनली। आगे पेन भी धोखेबाज है, देखते हैं आगे। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, 15 15 30 बन जाएगा, 15 15 30 बनेगा, और 5 और में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। मतलब एक काम कर सकते हैं, 2x क्यूब, ये बचेगा 2x क्यूब, ये आंसर ना,
यहाँ बचेगा 2x³ प्लस 30 ये वाला, ये पूरा और बाकी से रिमेनिंग कौन कौन सा 3x² और ये x³ + 3 x³ + 3 और x³ - 5 x³ - 5 डिनोमिनेटर में x³ + 3 की पावर 6। तो ये आंसर होगा। और उसने क्या करा होगा, इसमें से कॉमन ले लिया होगा, इसमें से 2 कॉमन लेके तो 2 × 3 हो जाएगा 6x², और ये बंधु बचेगा x³ + 15 और ये बचेगा x³ + 3 और ये बचेगा x³ - 5 बाय x³ + 3 की पावर 6। आप और इसको ऑटो रेंज कर लीजिएगा, दिया होगा आगे पीछे। आप समझ रहे होंगे चीजों को अल्टीमेटली करना कैसे, सिर्फ डिवीजन रूल लगाना था, हमने लगा दिया और आंसर कर लिया। आंसर आसान है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। डेफिनेटली ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरे और भी वीडियो बनाने में मुझे हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो अपलोड करता हूँ। मिलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।